करने से। तो बीबीसी के दफ्तर में छापेमारी या फिर सर्वे, इसको लेकर भी सवाल है। दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में इनकम टैक्स की आहट के बाद सियासत भी एक्टिव हो गई। दावे अलग अलग। इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर पर आईटी की यह सर्चिंग चल रही है। दावे यह तक किए जा रहे हैं आयकर विभाग के अफसरों ने सभी कर्मचारियों के फोन तक जब्त कर लिए। साथ ही कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने के लिए भी कहा गया। और इस बीच सियासी शोर सुनाई देने लगा। मसला मंगलवार दोपहर का है, लेकिन इसके बाद लोगों को वर्क फॉर होम करने के लिए कह दिया गया। बीबीसी के दफ्तर में आईटी का पहुंचना विपक्ष को राज नहीं आया। विपक्ष ने इस कार्रवाई को बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ दिया। इनकम टैक्स की यह कार्रवाई सिर्फ बीबीसी के दिल्ली दफ्तर ही नहीं बल्कि मुंबई के दफ्तर पर भी हुई। कांग्रेस ने आईटी की इस कार्रवाई को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन से जोड़ा है और बीजेपी इसे नियम के तहत की गई कार्रवाई बता रही है। बाकायदा कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया। अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है। अघोषित आपातकाल। मसला सीधे तौर पर अब सियासी रंग ले चुका है। दरअसल हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी और यह डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर थी। केंद्र सरकार ने प्रोपेगेंडा बताते हुए इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर कई यूनिवर्सिटी में बवाल तक भी मचा। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई। ऐसे में विपक्ष आयकर विभाग की छापेमारी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर केंद्र पर निशाना साध रहा है और बीजेपी इस कार्रवाई को जायज बता रही है। पहले आपको बीजेपी की तरफ से आज जो बयान जारी हुए इस पूरे मसले को लेकर, वो 3 बयान सुनाते हैं। विपक्ष के बयान भी सुनाएंगे और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। दिलचस्प चर्चा भी होगी, लेकिन पहले ये 3 बयान सुनिए। कहना गलत नहीं होगा। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो यह पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। बीबीसी का जो इतिहास है कलंकित, काला, द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है। और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो यह याद करना चाहिए किस तरह से देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद बीबीसी पे बैन लगाया। बीबीसी रिपोर्टिंग करे, निष्पक्ष पत्रकारिता करे। भारत का संविधान ये हक उन्हें देता है, लेकिन किस तरह की पत्रकारिता की आड़ में एक एजेंडा आगे बढ़ाया जाता है, वो मैं आपके समक्ष रख दूं। एक आतंकवादी जो भारत की अखंडता के खिलाफ शक्ति खड़ी हो रही है, उसको बीबीसी ने बताया करिश्माई युवा उग्रवादी है। ये करिश्माई युवा उग्रवादी, ये किस तरह की रिपोर्टिंग है? तो सीधे तौर पर ये वार थे जिसे आप देख और सुन रहे थे, लेकिन अब मसला सीधे तौर पर विपक्ष का भी था। विपक्ष ने कैसे सियासी तीर छोड़े, अब वो भी देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ।
यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर बीबीसी का जहां ये डॉक्यूमेंट्री बनी उसका मुख्यालय हिंदुस्तान में कहीं होता तो ईडी, मान लो ईडी बिजी है तो सीबीआई बिजी है तो इनकम टैक्स बिजी है तो एसएफआईओ बिजी है तो डीआरआई बिजी है तो लोकल पुलिस भी मान लो बिजी है तो ट्रोल आर्मी। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर मोदी गवर्नमेंट, आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। आप इन चीजों को बंद कर दोगे, उससे सच्चाई छुप जाएगी क्या? तो ये कांग्रेस वार कर रही है और बीजेपी ने भी पलटवार किया। तो ऐसे में आज के सवाल आपकी स्क्रीन पर होंगे। सवाल यह कि आईटी के एक्शन का डॉक्यूमेंट्री कनेक्शन है क्या? सवाल यह भी कि सरकारी एजेंसियों का एक्शन आपातकाल है, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, और क्या 2002 से मोदी के खिलाफ साजिश रची जा रही है? बीबीसी का प्रोपेगेंडा, सवाल यह भी कि किसका एजेंडा, और सवाल यह भी कि क्या बीबीसी पर एक्शन पर कांग्रेस को टेंशन क्यों? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। हमारे साथ इस वक्त गुर्रेश शेख बीजेपी के नेता हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। अजय अरोड़ा साहब जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। संजीव निगम आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। और प्रियंका राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अरोड़ा साहब, गुर्रेश शेख तो है नहीं, वरना सवाल सत्ता से ही होता। पहला आप है, आपने आरोप लगाए हैं, तो आप ही से शुरू करते हैं। एक्शन बीबीसी पर हुआ, आपको क्यों टेंशन हो रही है? तिलक जी, हमें तो टेंशन इस बात की है, जो डॉक्यूमेंट्री को लेकर इतना बड़ा विवाद, क्या सत्य दिखाना पाप है? अगर डॉक्यूमेंट्री बैन हो गई तो जिस प्रकार से टाइमिंग, तिलक की टाइमिंग देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म या कोई बात करता है तो इनकी टाइमिंग देखिए, कभी आईटी, कभी सीबीआई, कभी ईडी, जो इनकी संस्थाएं हैं, मैं संस्थाएं बोलूंगा इनकी, भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार से प्रयोग करती है। इधर हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं, इधर हम अडानी केस में जेपीसी की मांग कर रहे हैं, इधर ये बीबीसी पे इनकम टैक्स छापे डाल रहे हैं। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो हमने तो बिल्कुल पॉजिटिव, और जहां तक तिलक जी अभी आप जब बात कर रहे थे बीबीसी के बारे में, हम बीबीसी के चहेते नहीं हैं, हम तो सत्य के साथ हैं। अगर अच्छा, प्रधानमंत्री, अच्छा, तो यानी आपको कोई टेंशन नहीं है? हमें टेंशन नहीं, टेंशन इस बात की है कि जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या होती है, आपको अपना अतीत याद है या मैं याद दिलाऊं? इंदिरा गांधी का याद है नहीं, याद है अतीत ना? बिल्कुल याद है। हाँ, तब आप सही थे और आज आप कह रहे हैं कि सरकार गलत है। बिल्कुल समय अनुसार, मैं कहूं समय अनुसार। नहीं, तो आप बताइए ना कि हमने तो बीबीसी पर बैन लगाया था 1970 में, यह भी बताइए। लगाया था ना? लगाया था। हाँ, तो फिर वो भी बताइए ना, तब वो सही था। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर सत्य दिखा रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे कोर्ट ने प्रमाणित रूप से माना, कोर्ट का आदेश है, आप कोर्ट से बड़े हैं क्या? नहीं, हम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। फिर हम तो इतना कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी हमारे पावरफुल हैं, केंद्र में सरकार है, इनकी सत्ता है, ठीक है, ये सत्ताधारी पक्ष हैं, और ये बैन लगा दे, बंद कर दे। सर, जब आप सही थे तो वो बैन जायज था। आज अगर आईटी की कार्रवाई हुई तो आपको बुरा लग रहा है। मैं वो जानना चाह रहा हूं, वो कैसे हो सकता है? टाइमिंग सर, बीबीसी अगर अनियमितता करे, नहीं, मैं कह रहा हूं अगर उसे नोटिस भेजे जाए और वो नोटिस का जवाब ना दे, नहीं, रेट जायज है कि नहीं? देखिए तिलक जी, मैं सारी बात से जायज हूं आपकी। हमने बैन लगाया, इसको मानता हूं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बैन लगा रही है, मानता हूं। लेकिन इनकम टैक्स की जो प्रक्रिया है, इसकी टाइमिंग के लेकर सवाल है कि दुश्मनी किस हद तक जा सकती है। आप बैन कर दीजिए, बीबीसी बंद कर दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, गलत है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए।
लोकतंत्र की हत्या। कितने अतीत के पन्ने पलटूं मैं सर? नहीं तिलक जी, आप पलटिए, मुझे पता है बुद्धिमान है, आप पलटेंगे मैं हर एक का उत्तर दूंगा, बिल्कुल। अभी 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 गुररेज शेख जुड़ रहे हैं, फिर मैं थोड़े अतीत के पन्ने भी पलटूंगा। ठीक, प्रियंका राणा जी, ये एक्शन पर रिएक्शन, सियासी रिएक्शन के मायने क्या हैं? कांग्रेस कह रही है आपातकाल है, अपना आपातकाल भूल गई कांग्रेस। बिल्कुल तिलक जी, और देखिए सरकार समय समय पर ये सब करती रही है, और कांग्रेस की बात नहीं है, कोई नया भी नहीं है। पहले कांग्रेस ने किया, आज बीजेपी कर रही है, लेकिन सवाल अभी भी यही है, तब भी वही था। बीजेपी हमेशा यही छाती पीटती रही कि जब कांग्रेस के टाइम पे इमरजेंसी लगाई जाती थी या बैन लगाया जाता था, उसका वो विरोध हमेशा से करती आई है और आज भी कर रही थी। लेकिन अचानक से वही सारा उनका जो ट्रैक उन्होंने अपनाया है वो क्या है, उस पर कभी वो सवाल का जवाब नहीं देते हैं। तो जवाब तब आता है कि भाई आखिर ये बीजेपी जो है वो अपने ही जो कहती है कथनी और करनी में फर्क क्यों करती है? क्यों नहीं बोलती कि जब बैन लगा दिया तो फिर आखिर आज क्या हुआ कि जो आपका आईटी रेट बढ़ जाती है या कुछ है, अडानी पर आईटी रेट नहीं पड़ती है। लोग सारे अपने पैसों के लिए परेशान हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन तब आपको गांधी नेहरू याद आ जाते हैं। जब आपसे किसानों का मुद्दा उठाया जाता है तो आतंकवादी बताकर अगर कोई अनभिज्ञता करे, नोटिस भेजे जाए, कोई रिएक्शन ना हो तो एक्शन नहीं होना चाहिए। एक्शन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक्शन फिर अडानी पे क्यों नहीं होता है? पूरा देश सवाल पूछ रहा है, लेकिन अडानी पर आप एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, जिस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर आप बैन लगाते हैं उसके तुरंत पर आप आईडी, और ये सिर्फ एक मीडिया की बात नहीं है। आप कितने पत्रकारों के नाम लेती हूँ मैं कि जिनके ऊपर उन्होंने जैसे ही मुंह खोला, आप भूल गए हैं कि जब मिड डे मील के अंदर एक पत्रकार ने आपको नमक के साथ रोटी खाते हुए बच्चे को दिखाया तो उसका हर्ष क्या हुआ था? कितने सारे जो आपके यानी आप मुझे ये कह रही हैं जिनके हाथ में लाठी, समझिए कि कानून उसी हिसाब से चलेगा। कांग्रेस के हाथ में थी, कांग्रेस ने उसी हिसाब से चलाया, बिल्कुल उसी हिसाब से चलाया, और आज भी वही तानाशाही रवैया हो रहा है। अगर आपके खिलाफ कुछ बोला गया तो आपको अंदर या तो जेल में डाल दी जाएंगे या आपके ऊपर आईटी की रेड लगवा देंगे। आखिर बीबीसी पहले तो बड़ी पसंद आती थी बीजेपी को, प्रधानमंत्री जी मोदी के स्टेटमेंट वायरल है जिसमें वो अप्रिशिएट करते थे, उसकी क्रेडिबिलिटी को अप्रिशिएट करते थे, कहते थे कि इससे विश्वसनीय जो है न्यूज कहीं मिलती नहीं है। नहीं, विषय यही है कि अगर कोई अनभिज्ञता कर रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं आ रहा, तो एक्शन हुआ तो इतना रिएक्शन क्यों हो रहा है? खैर, टाइमिंग का सवाल है, आप ही कह रहे हैं। ओके, संजीव निगम जी, आम आदमी पार्टी, सर आपका क्या स्टैंड है? एक बात तो है, इस एक्शन ने और हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने जो राहुल गांधी नहीं कर पाए वो हिडनबर्ग ने कर दिया। समूचा विपक्ष एकजुट हो गया कि नहीं? निगम जी, आप भी राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए इसमें ये क्यों कर रहा है विपक्ष एक हो गया? अगर कोई बात गलत है तो हम अपनी बात कह रहे हैं, दूसरा अपनी बात कह रहा, तीसरा अपनी बात कह रहा, तो भाई गलत को गलत कहा जा रहा है। आप एप्पल को एप्पल नहीं बोलोगे ना, दूसरा आदमी क्या एप्पल को ऑरेंज बोलेगा? मतलब आप लोग तो यही करते हैं। एकता के बाद अरे भाई उसमें इंक्वायरी करा लो ना। नहीं, आप लोग भी तो एप्पल और ऑरेंज को, एप्पल मेरे को बोलते हो कि एप्पल से कंपेयर कर दो। मेरे कहने का मतलब है कि जो कदम आज आपने उठाया अच्छी बात है। यही बात अगर संसद में, पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री महोदय या गृह मंत्री महोदय बोल देते कि ठीक है जांच होगी, और तो जांच से क्यों घबरा रहे हो? दूसरों को तो आप देते रहते हो, श्लोक पढ़ाते रहते हो, कोई जांच से क्या घबराने की जरूरत है? नहीं होगा तो वही चीज रानी के ऊपर आप अपनी कमेंट कर देते तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। अब आपको याद होगा चावला जी, एक तहलका कांड हुआ था, याद है ना आपको? कभी पहले जी, हेलो, तहलका की स्टोरी, तहलका ने कुछ दिखाया था तो उसका क्या हो गया? अभी मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में किसी एक पत्रकार ने वो नमक रोटी वाला वो दिखाया था जो है, तो छापा था स्टोरी, तो उसको तो ये कहीं ना कहीं कोई भी हो, मैं बीबीसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं चौथे स्तंभ की बात कर रहा हूँ, ये हमला है। नहीं तारा ना विषय वही है ना, तारीफ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सवाल ये है कि अगर किसी को नोटिस भेजा जा रहा है उसका जवाब तो कोई देगा कि नहीं देगा? वो ठीक है, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो आप करें, लेकिन ये पीछे ऐसे देखा जा चुका है कि पत्रकारों के ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया है। पत्रकार जो निष्पक्ष अपनी बात रखते हैं, कहीं ना कहीं से उनको प्रयास किया जा रहा है कि वो भी दबाव में काम करें, और ज्यादातर इस समय देख रहा हूँ जो संस्थान है वो दबाव में कहीं ना कहीं काम कर भी रहे हैं।
तो ये चीज नहीं होना चाहिए। कम से कम चौथा स्तंभ है, सही निष्पक्ष रूप से देश की बात जनता तक का आखिरी बैठे व्यक्ति की बात तक पहुंचाता है, लिखता है। तो ये निष्पक्षता तो कम से कम बरकरार रहनी चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। अगर ये भी हमारा चला गया तो फिर भाई इसीलिए तो इतने सारे चैनल बनाए गए थे। ये एक दूरदर्शन था, तो दूरदर्शन दिखा रहा था। तो मेरे कहने का अच्छा, मतलब तो ये हम अतीत के पन्ने जरूर पलटूंगा, क्योंकि 1975 के बिना ये आपातकाल अधूरा है। जैसे मैंने कहा ना अभी अरोड़ा साहब को कि गुर्रेज जी को जुड़ने दीजिए, फिर अतीत के पन्ने पलटेंगे, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। अरोड़ा साहब ने कहा हाँ पूछो सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी जिक्र करेंगे। वो आपातकाल क्या आज के आपातकाल से अलग है जिसका जिक्र आप लोग कर रहे हैं, कि यह आपातकाल चल रहा है? खैर उस पर आऊं, लेकिन गुर्रेज शेख जी, आपके आने से पहले बहुत कुछ घट गया। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है गुरेज भाई। तो मैं आप ही से अब आगे चर्चा बढ़ाता हूं। ये आईटी का एक्शन डॉक्यूमेंट्री कनेक्शन है क्या? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि रेड तो अडानी के यहां होनी चाहिए थी, एक्शन कर रहे हैं बीबीसी पर। क्या ये संजोग है या प्रयोग है? नहीं, यदि उस एतबार से बात करें तो रेड तो राहुल गांधी के यहाँ भी होनी चाहिए थी, रेड तो आम आदमी पार्टी वालों के भी होना चाहिए थी। संसद में जितना ज्यादा बुरा भला झूठी बातें इन राहुल गांधी ने की, इतनी तो किसी ने नहीं की। पूरा विपक्ष साथ था तो उनके घर पे भी होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता है भाई साहब, ऐसा नहीं तो होता क्या है। अब राहुल गांधी के यहाँ भी एक्शन होगा? मेरा कहने का आप ये समझिए बात को तिलक जी, हाँ। कि इस देश में कानून का राज है। क्या आप इंटरनेशनल ब्रांड की एक कंपनी बन गए मीडिया की, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है आपके, जो हिंदुस्तान से आप कमाते हैं, उनको आप डाइवर्ट कर देंगे पेरेंट बॉडी के पास? और पेरेंट बॉडी के पास भी यदि हो सकता है कि आप कैलमन आइलैंड्स में कर रहे हो, आप आयरलैंड में कर रहे हो, जहां कारपोरेट टैक्स बहुत कम होता है। कि थोड़ा सा आप बीबीसी के विषय में भी समझिए गुरेज भाई, 50 तो क्या आप देश की जनता को यह भी बताएंगे कि ये अभी एकाएक हुआ या इससे पहले हो रहा था, या डॉक्यूमेंट्री आने के बाद ही आप लोग एक्टिव हुए? देखिए, डॉक्यूमेंट्री एक अलग चीज है, इनकम टैक्स की कार्रवाई एक अलग चीज है। जब इनकम टैक्स विभाग को ये सूचना कहीं प्राप्त होती है कि टैक्स की चोरी की जा रही है या डाइवर्ट किया जा रहा है उसका सिग्निफिकेंट पार्ट, तो फिर क्या उनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हिंदुस्तान तो यही कार्रवाई वही अभी अजय अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि अगर यही कार्रवाई अडानी पर क्यों नहीं होनी चाहिए फिर? नहीं, देखिए, जहां तक अडानी का विषय है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले रखा है, तो आप और मैं उस पे अभी ऐसी बातें करें वो अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ बात आ जाने दीजिए, उसके बाद जो होगा वो होगा। नहीं, अभी डिबेट हो रही है, असंसदीय शब्द थोड़ी ना है कि स्पंच हो जाएगा। नहीं, असंसदीय नहीं है, लेकिन जो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय है उस पर आपका भी उतना ही एतबार है जितना मेरा है। तो उसकी गरिमा को बनाए रखना आपका भी उतना ही कर्तव्य है और मेरा भी उतना। अच्छा, कुल मिलाकर अडानी पर चर्चा नहीं करनी? अब आप चर्चा करनी है तो अडानी पे भी कर लीजिए, आप बजाज पे भी कर लीजिए, आप 100 साल पुराने जाकर अंग्रेजों पे भी कर लीजिए। मौजूद मुद्दा क्या है, आप उसके जिसपे बात करना उसको करें ना भी तो। ठीक है, ओके। अरोड़ा साहब कह रहे हैं, अरोड़ा साहब और निगम जी का आरोप है कि सरकारी एजेंसी का एक्शन ये आपातकाल है। आपातकाल, जवाब दीजिए। बोलने के लिए जुबान हिलाने में तो कोई किसी को नहीं रोका जा सकता। राहुल गांधी भी जुबान हिलाते हैं, अरोड़ा साहब भी हिलाते हैं और इनके दूसरे नेता भी हिलाते हैं। इससे होना कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा सा बीबीसी का मॉडल भी समझना होगा। मैं थोड़ा आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। लगभग दुनिया भर में 50 से 60 करोड़ लोग जो है वो बीबीसी को देखते हैं। उसमें से लगभग 6 प्रियंका राणा जी कह रही है उसी बीबीसी की तारीफ करते थे आप कुछ रोज पहले। नहीं, हम आज भी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ अलग चीज है। लेकिन अगर मैं तारीफ किसी की कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इनकम टैक्स को नहीं भरने का अधिकार बन जाता है। ओके, अरोड़ा साहब ये कह रहे हैं नियम के तहत कार्रवाई हुई, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आ रहा हूं गुरेज भाई, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जवाब दीजिए। गुरेज शेख ने सवाल उठाया, कह रहे कार्रवाई हुई नियम के तहत हुई, अगर आप भी गलत करेंगे आपको भी तो आना पड़ा ना, कटघरे में खड़ा होना पड़ा ना, जमानत लेनी पड़ी कि नहीं? बिल्कुल तिलक जी, हमारे पेट में दर्द हो रहा है। दर्द नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए दर्द हो रहा है टाइमिंग को लेकर। हमें दर्द हो रहा है कि हम जेसीसी की मांग कर रहे हैं, जो कार्रवाई
अडानी पे होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हो रही? हमारे पेट में दर्द से भी ज्यादा दर्द है जो हम दिखा भी नहीं पा रहे, और हमें दवाई भी असर नहीं कर रही, इतना दर्द है पेट में हमारे। ये अघोषित आपातकाल है। एक तो होता है घोषित। तिलक जी, आपने गुरेज शेख आने से पहले बात रखी थी और आपने इतिहास के पन्नों की बात की थी। हमने घोषित आपातकाल लगाया था। इस बार जो आपातकाल क्यों लगा था आपातकाल, मालूम है आपको? बिल्कुल संभाल, बताइए ना। इस बात ना आप बताइए, उसी में निचोड़ है, उसी में ही निचोड़ है। आप बताइए आपातकाल क्यों लगा था? तिलक जी आपातकाल सर, मैं आपको 12 जून 1975 याद दिलाऊं? बिल्कुल 12 जून को याद है। तिलक जी, मैं कहता हूँ आपातकाल और अघोषित आपातकाल ये फर्क है। ये बिना घोषणा के आपातकाल है। अच्छा, से डिक्टेटरशिप हो रही है। ओके गुरुरेश शेख, जल्दी से, फिर मैं प्रियंका राणा और संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। हमारे पेट में दर्द है, इसीलिए हमारे पेट में दर्द है। आपको पता है कि आपातकाल की जो स्थिति थी उसमें एडिटर्स होते थे, वो काला पन्ना निकालते थे या ब्लैंक पन्ना निकालते थे एडिटोरियल का। आज तिलक भाई बैठते हैं और वो नरेंद्र मोदी जी से लेकर शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ सबके विषय में जो प्रश्न करना होता है करते हैं। आपातकाल में ये स्थिति ये थी। मेरे संघ के बहुत से जो वरिष्ठ साथी है, साथी नहीं है मतलब मेरे मार्गदर्शक, इतनी ज्यादा एज है जिनकी, वो कहते हैं कि हमारे घर के सामने अगर बाहर आके कोई आदमी जी लगा के भी हमको आवाज देता था तो हमारे घर वाले घबराते थे कि जी मतलब संघ वाले बोलते हैं, तो इतना भय था। अभी आप देखिए ना, जो हमारे कांग्रेस के पैनलिस्ट बैठे हैं, संजीव निगम जी बैठे हैं, ये खुल के सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं आपातकाल है। तो ऐसा आपातकाल तो दुनिया के हर देश में होना चाहिए। नहीं गुलरेज भाई, मैंने बोला अघोषित आपातकाल। मैंने आपके घोषित क्या बोल रहा हूँ? इसको अघोषित बोल दो, इसको घोषित बोल दो। नहीं फर्क है। हम आपके खिलाफ नहीं है गुलरेज भाई, हम आपके खिलाफ नहीं है। हम तो सरकार से इतनी अपील करते हैं, इसे घोषित कर दो गुलरेज भाई, इसे आपातकाल को ऑफिशियल कर दो ना, ऑफिशियल घोषित कर दो, घोषणा कर दो। अरे भाई, इस देश में लोकतंत्र जिंदाबाद है, आपको तकलीफ वही हो रही है। देखिए, इस देश की जनता ने इनको विपक्ष पे बैठने का भी इंतजाम नहीं दिया है। बहुत हो गया। ये भी नहीं कहा कि आप इसका किरदार निभाएं, तो तकलीफ हो रही है आपको। ये स्क्रिप्ट आप हर डिबेट में बोलते हो और हमें मालूम है हमारी संख्या कम है। आप हमें बार बार जताया मत करो। हर डिबेट में एक ही स्क्रिप्ट होती है और हम तो स्वीकार कर रहे हैं गुलेश भाई। जब भी आप सरकार में हो, आपके नंबर ज्यादा हैं, आप सरकार में हो, जब भी हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, विपक्ष के काम में सरकार आपको को जिताना, पूरा सरकार से बात करना, उससे हर प्रकार का प्रश्न करने का। लेकिन आप ये बताइए कि आप प्रश्न कर रहे हैं, हर प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं, तो आपातकाल कैसा? नहीं गुलरेज भाई, हमने कहा जिस प्रकार से आईटी की टाइमिंग, हम ये खिलाफ नहीं कि बीबीसी पे कार्रवाई ना हो बैन हो, मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि टाइमिंग। आप कोई भी चुनाव होता है, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे बंगाल का चुनाव हो, आपकी टाइमिंग ईडी। हाँ, टाइमिंग पर ही आता हूं मैं, टाइमिंग पर आता हूं। एक सेकंड अरोड़ा साहब, विषय ये भी आ रहा है कि हाथ को विदेशी साथ इतना क्यों पसंद आ रहा है? हाथ को विदेशी साथ इतना पसंद क्यों आ रहा है? जब एक मिनट गुरेश, टाइमिंग पर ही आ रहा हूं मैं। एक मिनट। जब कोई विदेशी रिपोर्ट आती है, आप हाथों हाथ लपक लेते हैं, चक्कर क्या है अरोड़ा साहब? बिल्कुल तिलक जी, आपने प्रश्न किया, प्रियंका राणा ने जो बात रखी, मैं प्रियंका राणा की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने कहा जब बीबीसी तारीफ करती है तो प्रधानमंत्री बिल्कुल खुशहाल और इतनी तारीफ करते हैं, बीबीसी जिंदाबाद। सर, मैं सिर्फ एक कंटेंट पर नहीं हूं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो आपने लपक ली, ये संजोग है या प्रयोग है? और दूसरी तरफ जब राफेल का जिक्र होता है तो आप कहते हैं देखिए विदेशी रिपोर्ट। तो ये बार बार विदेशी रिपोर्ट कहां से आ जाती है? देखिए, जहां से हिंसबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके अलावा भी आप देखिए, अगर हम उसके साथ खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, उसका एक तथ्य है, उसका एक लॉजिक है। लॉजिक यह है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को डॉक्यूमेंट्री फिल्म पसंद नहीं है क्योंकि उसमें गुजरात के दंगे दिखाए गए। सर, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? नहीं, हम बहुत छोटे हैं। नहीं, आप अगर सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं तो फिर मैं इस पर बहस करूं आपसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सर, ये तो अपने आपको सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं, ये भगवान से भी ऊपर समझते हैं। ना हम भगवान से ऊपर हैं, ना हम अल्लाह से ऊपर हैं, ना हम गुलरेज शेख से ऊपर हैं। हम गुलरेज शेख से भी नीचे हैं, मोदी जी से भी नीचे हैं, सबसे हम डरते हैं। और लेकिन ओके, एक मिनट। संजीव निगम जी, ये
आपातकाल का जिक्र बार बार क्यों किया जाता है? क्यों आप अजय अरोड़ा साहब के पुराने जख्मों को कुरेदते हैं? निगम जी, जी मैं ये कह रहा था कि देखिए जो गलती कांग्रेस ने किया, तो आप कांग्रेस को फॉलो कर रहे हो क्या? आप कांग्रेस को फॉलो कर रहे हो क्या? कांग्रेस ने ये किया, हर बात में उदाहरण देते हो, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस करेगी, कांग्रेस। आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं, दोबारा से प्लीज कनेक्ट करिएगा। प्रियंका राणा जी, यही सेम सवाल है आपसे मेरा, प्लीज जल्दी से। जी तिलक जी, अभी आप बोल रहे थे कि जो ये आपको विदेशी रिपोर्ट आती है, सर रिपोर्ट विदेशी है लेकिन मुद्दा जो है वो स्वदेशी है। हम हाँ। अपने भारत की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट कहीं की भी हो, ना हमें हिंडनबर्ग से फर्क पड़ता है, ना हमें बीबीसी से फर्क पड़ता है, लेकिन अगर हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो आवाज तो उठेंगी। जब आप कोई भी, अगर कोई डॉक्यूमेंट्री कोई ऐसी फिल्म नहीं होती है, काल्पनिक फिल्म नहीं होती है, डॉक्यूमेंट्री जो आपके पास सबूत होते हैं उसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, उसको आप बैन कर देते हैं। प्रियंका जी, मैं पूछना चाहूंगी जी, मैं नहीं जानता, मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी भी नहीं और मेरी दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्री का विषय उठ ही गया है तो फिर मैं एक विषय पर जरूर आना चाहूंगा। अगर ये डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि मैंने देखी नहीं है, अगर ये डॉक्यूमेंट्री सच है तो जब गुजरात दंगे की शुरुआत हुई थी, क्या उस डॉक्यूमेंट्री में वो ट्रेन का डब्बा है जिसमें कार सेवकों की हत्या, जलाकर हत्या, और वो 3 साल के बच्चा मां की गोद में बैठा था और वो जल गई थी, वो तस्वीरें हैं? ये विषय बहुत गंभीर है, मैं इसलिए कह रहा हूं। अगर आप एक पक्ष की बात करते हैं तो दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा आपको। क्या वो डॉक्यूमेंट्री में वो पक्ष है कि ये क्यों हालात बने थे, क्यों बिगड़े हालात, और क्या हुआ था, और वो ट्रेन के डब्बे क्यों जलाए गए थे, वो सब है उस डॉक्यूमेंट्री में? तो उस डॉक्यूमेंट्री में तिलक जी यही तो पूछा गया है कि भाई जब वहां के मुख्यमंत्री मोदी जी थे तो आखिर जिम्मेदारी फिर किसकी हुई? प्रियंका राणा जी, मैंने आपसे पूछा, आपने देखी डॉक्यूमेंट्री? मैंने नहीं देखी, मैं कह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या उस मां और बच्चा जो शरीर जल गया डब्बे के अंदर, डॉक्यूमेंट्री के बारे में बोल रही हूँ तो उसका मतलब मैंने उसके बारे में रिसर्च की है, जिसने उसको देखा। प्रियंका राणा जी, मैं वही कह रहा हूं, जिसने देखा है तो वो मुझे बता दे। अंदर उन मुस्लिम की जो है, उनकी भी है जो बीजेपी को सपोर्ट करते थे, उनके भी रिव्यूज लिए गए। सर मैं सर संजीव निगम जी, सर अजय अरोड़ा जी, मैं, अगर आप बार बार डॉक्यूमेंट्री का जिक्र कर रहे हैं, अगर आप में से किसी ने देखी हो तो मेरा मार्गदर्शन करें। है उसमें है तो बताइए मुझे। तो फिर देखने क्यों नहीं देते हैं तिलक जी? तो मैं वही कह रहा हूं प्रियंका राणा जी, जिसे कोर्ट ने क्लीन चिट दी हो, तो हम उसे क्या माने फिर? जब आपको कोर्ट ने बरी कर दिया, आपको सब देश की जनता पहले से जानती है, उसके बाद इस प्रधानमंत्री देश की जनता ने जिसे सर माथे पर बिठाया, फिर उसे फिर क्या माने? फिर हम आप किस बात से रहे हैं? फिर डर किस बात से रहे हैं? प्रियंका राणा जी, गजब बात हो गई। मतलब कोर्ट से बड़े आप हैं, स्वतंत्र नहीं है कि हम स्वतंत्र का मतलब यही है, भगवान से बड़े हैं ये। विवेक नहीं। ठीक है, ओके, एक ब्रेक लेना है, मजबूरन मुझे एक ब्रेक लेना है। हम लोग उसको रिजेक्ट भी तो कर सकते हैं, उसका बॉयकॉट नहीं होता क्या? भगवान रंग का तो बॉयकॉट। प्रियंका राणा जी, आजकल कुछ बैन नहीं होता, आजकल कुछ बैन नहीं होता, ठीक, आजकल कुछ बैन नहीं होता। अगर इस पर बोल दो, इस पर बैन कर दो, सबसे ज्यादा वही चलता है, सबसे ज्यादा। प्रमाण दूं? एक प्रमाण दे देता हूं, जिसे आप कहते हैं बैन। एक मिनट, अब प्रमाण भी ले लीजिए, ब्रेक पे जाता हूं। उससे पहले नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी, सुनिए आप प्रियंका राणा जी, बता देता हूं, जीता जागता उदाहरण बताता हूं, जीता जागता। अरोड़ा जी को याद होगा, अरोड़ा जी, तिवारी जी की सरकार थी, ठीक, 2004 या 5 का वाक्य है। अरोड़ा साहब का हल्का सा ऑडियो नीचे करें। 2005 का या 4 का वाक्य है। लोक गायक उत्तराखंड के सबसे मशहूर नेगीदा
नरेंद्र सिंह नेगी, उन्होंने एक गाना रिलीज किया, नौ छमी नारायणा। क्या? नौ छमी नारायणा। तिवारी जी ने बैन लगा दिया और सबसे ज्यादा आज तक जो भी समारोह होता है, आज तक वो गाना बजता है। आज तक हर गले मोहल्ले में सिर्फ इतना डीजे वाले को बोल दीजिए नौ छमी नारायणा, वो हर गाना शादी उसके बिना होती ही नहीं है। तब डॉक्यूमेंट्री भी चलेगी, है ना? तो ये इसलिए बैन वैन का कुछ नहीं रहता है। आप लोग जो बैन करते हैं वो सबसे ज्यादा, तो इसलिए घड़ियाली आंसू मत बहाइए। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार इसी पर ही चर्चा करेंगे, इतिहास भी पलटेंगे। जल्द हाजिर हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर मोदी गवर्नमेंट आंखें बंद करने से तो डॉक्यूमेंट्री कनेक्शन का जिक्र किया जा रहा है। ब्रेक से पहले यही सवाल विपक्ष उठा रहा था। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। गुर्रेज शेख जी, एक और सवाल खड़ा हो रहा है। हाँ, ये रेड है या सर्वे है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा है? आप बताएंगे तो थोड़ा मार्गदर्शन होगा। सर्वे है। अब जब विभाग बोल रहा सर्वे है सर्वे है, बीबीसी ने खुद ने भी कहा है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये सर्वे हुआ है क्योंकि उनकी कुछ त्रुटियां थी फॉर्म्स में और इन दूसरी चीजों में। तो जब विभाग जो कह रहा है हम उसको नहीं मान रहे। एक इकोसिस्टम चल रहा है हिंदुस्तान में, मैं देख रहा हूँ सुबह से एक इकोसिस्टम चल रहा है कि बीबीसी के ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई, जानबूझ के ऐसी कार्रवाई की गई कि बदले की भावना की कार्रवाई। ये सर्वे, यही सर्वे वो कह रहे हैं, अजय अरोड़ा साहब, निगम जी आपके जुड़ने से पहले कह रहे थे, यही सर्वे अडानी जी पर क्यों नहीं करवाते आप? नहीं तो ये सर्वे राहुल जी पे क्यों नहीं हो रहा है? यही सर्वे जो है वो केजरीवाल पे क्यों नहीं हो रहा है? ये ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। बोलने के लिए ईश्वर ने जवान भी चलाते नहीं काम हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसा सर्वे कभी बीजेपी नेताओं पर हुआ? कुछ दिनों पहले इनकम टैक्स के 12 नोटिस मिले थे मध्य प्रदेश के विधायकों को। वो विधायक भी थे जो हमारे पास आए हैं कांग्रेस छोड़कर। नहीं, ऐसे तो कई बड़े नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर आपके साथ आए और जिन पर आपने आरोप लगाए। एक को तो आपने मुख्यमंत्री तक बना दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि कभी उनके यहाँ छापे या फिर इस तरह के सर्वे हुए हैं? मैं बता रहा हूँ ना, इनकम टैक्स के नोटिस वहां भी आए, लेकिन होता क्या है कि उनके यहाँ छापे भी होते हैं और उनको बुलाया भी जाता है तफ्तीश के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए, लेकिन वो मीडिया में जाकर हंगामा नहीं करते। फर्क इतना है केवल। अच्छा, तो मतलब ये उनके पास भी नोटिस जाते हैं? डेफिनेटली ईडी को तो बुलाना होता है, किसी चीज के ऊपर क्वेश्चनिंग करनी होती है तो मुख्यालय में जाके बुलाया भी जाता है। जाते हैं चुपचाप। ठीक, निगम जी, अब मुझे एक बात बताइए ना, अगर जैन साहब पे आरोप लगे, माननीय जैन साहब पर, मंत्री तो आज भी हैं वो, ठीक, आप ये कह रहे हैं कि भाई एक्शन ना हो। अगर एक्शन हो तो भैया ये सियासी रिएक्शन है, मतलब वही है ना, आप लोग यही चाहते हैं कि नेता बन गए तो भैया आप हमारा पिंड छोड़ो, हम तुम्हारा छोड़ देंगे। अरे भाई, हमारा तो एक सिद्धांत रहा है, आप करिए। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इसको कैसे कम किया जा सकता है, फिर कम करने के बाद खत्म किया जा सकता है, हमारा तो उद्देश्य है। इसी उद्देश्य पर हमने पार्टी का गठन किया और काम चल रहा है, हम कर रहे हैं। इनका जो इंटेंशन है, जो इंटेंशन समझ में आता है, कांग्रेस ने किया, कांग्रेस का हाल क्या है आपके सामने है। क्या है? कांग्रेस को फॉलो, अगर इन्हें कांग्रेस को फॉलो करना है तो जो करिए। जो दुर्गति कांग्रेस की हुई है वो आपके भी आगे आने वाले समय में होगी। तो कांग्रेस को फॉलो मत करिए। आप सबका विश्वास, आपका सिर्फ नारा है। इत्तेफाक रखते हैं अरोड़ा जी, बात निगम जी सही कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कांग्रेस को फॉलो मत करना। हाँ, तो आप अपने हिसाब से काम करिए, आप बनाइए। अब अभी ये कह रही थी सुप्रीम कोर्ट पर है, भाई साहब अडानी वाला में डिस्कस मत करिए, अभी मैं बोलूंगा। अरे भाई, आज ये अभी देखा गया सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद राज्यपाल बनाए जाते हैं, जिसमें केटीएस तुलसी साहब ने भी मांग की कि रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक का जो है किसी को इस तरीके की जिम्मेदारी न दी जाए। तो अब आपको अगर चुप रहिए। अरे भाई, संसद किस लिए होती है? ठीक है, गुर्रेज शेख जवाब दीजिए, फिर मैं इस पे एक तथ्य और भी है, अभी वो भी बताऊंगा। एक मिनट, गुर्रेज शेख जी जल्दी से जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि जो आपके साथ होगा उसे इनाम मिलेगा, जो खिलाफ होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो राज्यपाल बनाए गए हैं जो पूर्व जज, उनका जिक्र कर रहे हैं। तो इनका काम है इस प्रकार की बातें करना।
उस व्यक्ति में यदि मेरिट नहीं होती तो वो सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचते? उसमें मेरिट थी। और इनको तकलीफ ये हो रही है कि मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति यदि प्रमोट होता है तो इनके पेट ऐसे ही दुखते हैं। क्या सर कुछ कहा आपने? मुस्लिम समाज का क्या? मुसलमानों का कोई नुमाइंदा हाँ यदि प्रमोट होता है तो इनको ऐसे ही तकलीफ होती है, पेट में ऐसा ही दर्द होता है। जब भी कोई मुसलमान आगे आता है ये इसी प्रकार की बातें करेंगे। आप नहीं, तो आपने योग्यता के आधार पे दिया या मुसलमान थे इसलिए दिया? हमने सब चीजों को हम सामने रखते हैं। हमको मुसलमानों को भी आगे लाना है, हमको योग्य लोगों को भी परखना है, उनकी योग्यता का सम्मान भी करना है। नहीं, पैमाना योग्यता था क्या फिर वो मुस्लिम है इसलिए? नहीं, देखिए पैमाने मल्टीपल होते हैं और सबके समावेश से ही चीजें होती हैं। अच्छा, मल्टीपल होते हैं। ऐसे ही समाज, ऐसे ही निगम जी जवाब मिल गया। बड़े समाज को डोरमेट बना दिया था कांग्रेस पार्टी ने, उनके चेले चपाट हो 60 साल तक। अब उसको हम मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। तकलीफ हो रही है इनको। इस पे चर्चा कर लो, कोई सार्थक चर्चा तो करो कम से कम। आप सार्थक चर्चा करेंगे नहीं और फिर कहेंगे शोर मचाते हैं। अरे भाई दूसरे सांसद भी चुन करके आए, जनता ने चुन करके दिया है, भारत के लोगों ने चुन करके उन्हें भी भेजा है। ठीक है, बहुमत आपके पास है, सरकार आप चला रहे हैं, तो दूसरे विपक्षी लोग बैठे उनको वो कहाँ से आ गए? वो नॉमिनेटेड थोड़ी है, उनको भी लोगों ने चुना है भाई। लोकसभा में है, राज्यसभा में आए चुन करके, तो राज्यसभा में भी एक सिस्टम के तहत आए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे शंका एक जाहिर होती है और आगे आने वाले समय में आप अंधेरे में रहेंगे। अभी मुझे याद है 2000 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, फील गुड वाला आ रहा था ना। अभी फील गुड आप कह नहीं रहे हो, कितना फील गुड हो रहा है सब समझ में आ रहा है। तो ऐसा काम मत करिए। ऐसा नहीं है निगम साहब थोड़ा, क्योंकि आप जहां तीर मार रहे हैं ना, मैं उसको निशाने पर ले आता हूं। मेरे को तो गूगल देवता की शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा आप लोग अभ्यास करिएगा। एक तथ्य और भी दे देता हूं। ये तो बात आपने कही कि रिटायरमेंट के बाद आपने जो है उन्हें राज्यपाल बना दिया। अब सुनिए, अरोड़ा जी की सरकार थी, बता दूं अरोड़ा जी क्या हुआ था। अरोड़ा जी की सरकार में एक को राज्यपाल बनाया गया, ऐसे ही जज से राज्यपाल बने। और सुनिएगा क्या हुआ, पहली बार हुआ था। राज्यपाल बनने के बाद, कार्यकाल पूरा होने के बाद वो फिर जज बन गए, और फिर जज बनने के बाद लोकसभा का चुनाव भी लड़ गए। क्या निगम जी, है ना? झूठ तो नहीं कह रहा अरोड़ा जी? बिल्कुल ठीक है ना? हुआ था ना? बिल्कुल हुआ तो तथ्य पूरे रखिए और मेरे साथ फुटबॉल मत खेलिए निगम जी। अरे भाई जो करेगा वो भुगतेगा ना। कौन? आप संविधान को नहीं मानोगे? अभी दिल्ली में जो है मेयर का चुनाव होना था, हम लोग कह रहे थे संविधान के मुताबिक जो एल्डरमैन है, जो नॉमिनेट मेंबर है, अब उस पे मेयर वाले मसले पर मैं आ जाऊंगा। एक मिनट प्रियंका अरोड़ा जी, इसका मतलब तो यही हुआ ना, जिसके हाथ में डंडा होगा वो उसी हिसाब से हाकेगा। यही बात हुई प्रियंका जी, जो बात निगम जी कह रहे हैं। देखिए निगम जी की मेरे को आवाज नहीं आ रही है, तो मुझे नहीं पता निगम जी ने क्या बोला है। निगम जी वही कह रहे हैं, हमारे जैन साहब बेकसूर है, सारे गुनेगार हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जैन साहब की मालिश दिखाते हैं और किसी की नहीं दिखाते। वो इस बात पे नाराज है। मेरा तो सिर्फ एक सवाल है, सत्येंद्र जैन पे अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केस लगते हैं तो आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन वही जब वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो एलिगेशंस हैं वो अडानी पे लगते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। जब ईडी सीबीआई इसीलिए बनाई गई है देश के अंदर, पुलिस प्रशासन इसीलिए बनाया गया है कि आप रेड करें, काम जो गलत हो रहा है उसको रोकें। लेकिन बात तब आती है जब आप एक पक्ष पे कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब दूसरे पक्ष पे कार्रवाई करने की बात आती है तो आपके मुंह में दही जम जाती है। तो सरकार को न्यूट्रल होकर के काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मेरा इतना सवाल है। अगर इतने लोगों को पैसा जो है LIC में लगा हुआ है, आपका सरकारी बैंकों में पड़ा हुआ है, वो जवाब दीजिए कि आप अंधे होकर के लगाए जा रहे हैं किसी भी उस कंपनी के ऊपर जिसके आपको पता भी नहीं है कि शेयर इतने ज्यादा नीचे चले जा रहे हैं। गुरेश जी जवाब दीजिए, फिर अरोड़ा जी आपके पास आ रहा हूँ। अरे इनको चुप तो करें। देखिए सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है और एक बात फैक्ट है कि हिंदुस्तान में जहां जहां भी बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि
कोई भी बिल्कुल 100% 100% ठीक है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है, कोई भी राज्य का मंत्री हो या केंद्र का मंत्री हो, कि एक पैसे का इधर का उधर कर ले, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो दृष्टि है वो सब पर केंद्रित है। यानी आप ये कह रहे हैं आप ही राष्ट्रवादी हैं और सारे भ्रष्टाचारी हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे भ्रष्टाचारी हैं, हम ही केवल राष्ट्रवादी हैं। हाँ, हम ईमानदार हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, और नरेंद्र मोदी जी के नजदीक जीरो टॉलरेंस होता है। तो इसलिए जो आता है आपके यहाँ, वो जैसे अरोड़ा साहब बोलते हैं कि एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, सारे पाप धुल जाते हैं। फिजूल की बातें हैं यार, फिजूल की बातें हैं। जो भी आता है इसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। कैसी अग्नि परीक्षा? देखिए, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अभी तक पूरी तरह से बीमार हो गया हो चीजों से। अगर किसी के ऊपर ईडी के चार्जेस हैं तो वो आज भी ईडी के समक्ष पेश होता है, लेकिन वो गाजे बाजे के साथ इनके पास पारस मनी है। इनके पास पारस मनी है। पप्पू को भेज दो, कितना ही पारस घीस लोगे, लोहे का लोहा ही रहेगा। ये बाबा को भेजो, बाबा दाढ़ी वाले बाबा को भेजो। ये क्या है? शर्म आनी चाहिए आपको। ये अरे आपने बोला पारस मणि है, तो जवाब ये जैसा देखिए, ये शर्म आनी चाहिए। आप डॉक्टर भी हो, नहीं। बोले जी आप डॉक्टर भी हो, आप पढ़े लिखे विद्वान हो, मैं तो आपको पढ़ा लिखा समझता था, आप कैसी बात कर रहे हो? तो इसे बातें करने से मतलब ही क्या है? पारस मणि है तो अच्छी बात है, बातें करने से मतलब होता है क्या? अच्छी बात नहीं बोलते हैं तो इस तरह की उल्टी सीधी बात। ये तो साधु बात दे रहे हैं आपको, पारस मणि है, ये तो अच्छी बात बता रहे हैं आपको। अगर आपने पारस मणि है तो अच्छी बात है। आप सरकास्टिक होके बात कर रहे हैं, इसलिए मेरा जवाब है सारा। आप सरकाजम में बात नहीं करेंगे, देखो गुलरेज जी, मैंने कोई भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मैंने बदनाम नहीं किया। मैं तो पारस मणि कह रहा हूँ, जादू की छड़ी कह रहा हूँ। आपको खुश होना चाहिए, आपको तो मजा आना चाहिए। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। मेरे भाई पप्पू लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं, तो मैंने क्या बुरा बोला? क्या कहा था अमित शाह जी ने पप्पू शब्द लोग के? जब हरि रंजन चौधरी ने कहा था प्रधानमंत्री जी को पप्पू बना दिया। इन शब्दों को मत करिए प्रयोग। अगर ऐसे एक मिनट मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये विषय आपने सरकाजम में बात, सर नामकरण मत करिए एक दूसरे का। करते ना, मेरी एक दरख्वास्त है, बात नहीं करते, मेरा जवाब ऐसा नहीं आता। सर गुरेश सर, अरोड़ा साहब, नामकरण मत करिए। पब्लिक है, बहुत जल्दी नामकरण फिर है, किसी का किसी नाम से गूगल पे डालिए, सब कुछ आ जाता है। छोड़ दीजिए उस बात को, अभी विषय वो नहीं है। विषय जो चल रहा है उसी में रहिए। प्रियंका राणा जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं अतीत के पन्ने पलट रहा हूं। अरोड़ा साहब जल्दी से। प्रियंका राणा जी, सुना आपने जो बात गुरुदेव शेख जी कह रहे हैं? जी, यही दुर्भाग्य है देश का कि जब कोई सवाल पूछे जाते हैं, जब आप अडानी पे पूछते हैं तो आपको नेहरू गांधी याद आ जाते हैं। आप पहली बार मैंने प्रधानमंत्री, नहीं तो आप आपातकाल का जिक्र करेंगे तो आपातकाल का जिक्र करेंगे तो इंदिरा गांधी याद नहीं आएंगे आपको? ना प्रियंका राणा जी, आपातकाल आप लिखेंगे, ट्विटर पर बकायदा लिखा जा रहा है आपातकाल है, तो जब आपातकाल घोषित रूप से लगा था, जिसे आप कह रहे हैं घोषित रूप से चल रहा है, तो फिर इंदिरा गांधी का जिक्र नहीं होगा? को आप कब से छाती पीट करके क्रिटिसाइज कर रहे थे? क्या बीजेपी हमेशा से कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं करती है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, सबको बोलने का अधिकार? इमरजेंसी पे कितना हंगामा किया। आज भी जब भी कोई भाषण होता है तो इमरजेंसी का डिक्लेयर होता है। वो इमरजेंसी आज आप लगवाने वाले हैं। आप किसी को बोलने नहीं देंगे। आप अपोजिशन पार्टी के नेताओं पे तो कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन आप अडानी पे कार्रवाई नहीं। तो सवाल तो पूछेगी ना, देश की जनता पूछेगी। और ये सवाल जब आपको जवाब नहीं आते हैं तो फिर आप इससे अभद्र शब्द यूज करने स्टार्ट कर देते हैं। फिर आप गुरुदेव जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। गुरुदेव जी अपनी बात रखिए, फिर अरोड़ा साहब आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, मेरा कहने का एक ही बात है, देखिए हम इधर उधर से बात नहीं करें, आज के मौजूद मुद्दे पर बात करें। तो नहीं, वो टाइमिंग का जिक्र कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि टाइमिंग के समझ में नहीं आ रही। डॉक्यूमेंट्री की बात आई, फिर वहां एक्शन हो गया। कंप्लीट कर लेते मुझे। अगर बीबीसी के साथ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन नहीं लगा होता और बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन होता तो इतना हंगामा नहीं होता। आप इस चीज को याद रखिए। ये आज भी इन लोगों के अंदर जो वो कीटाणु बाकी है, अडानी से हंगामा नहीं हो रहा है क्या गुरुदेव जी? अडानी कौन है? बात सुन लीजिए, लंदन का नागरिक है। आप ये बताइए ना, कहाँ की नागरिकता मिलेगी हमको? कनाडा की है, कहाँ की है? भारतीय है ना। अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा या एलिगेशन करेगा, उस पर कार्रवाई आप करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि वो गोरे हैं, हम उनसे एक आप जब भी बीबीसी पे बात आती है तो आप लोग कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात शुरू करवा देते हैं, कभी आप लोगों को प्रियंका जी एक मिनट प्रियंका जी,
प्रियंका जी उनको बात रखने दीजिए, आप तीनों सवाल पूछ रहे हैं, एक एक करके उनको बात तो रखने दीजिए अपनी। तिलक भाई आप ही बताइए मुझे, क्या आपकी रीढ़ की हड्डी में खुशनी नहीं होती कि कोई एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, एक बाहर का एक बड़ा नेम है वेस्टर्न खेमे का, जिन लोगों ने हम पे शासन किया, आज वो हमारे देश में, संप्रभु देश में आकर हमारे कानूनों को तोड़ता है और हम आप प्रियंका जी जल्दी से। जी, जब विजय माल्या भाग जाता है, नीरव मोदी, आपका मुकुल चौकसी जिसको मुकुल भाई बोला जाता है, वो भाग जाता है, तब आपके मुंह में दही जम जाती है। जब आपसे अडानी के सवाल पूछे जाते हैं तो कुछ नहीं, आप अब भारत से आ गए कि भारतीय है या विदेशी है। अरे विदेशी को हम नहीं पूछ रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि विदेशी, क्या आपने भारतीय जो सरकार है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करवाई क्या? ये बताइए आप मुझे, क्या ये पहली बार हुआ है? आप कह रहे हैं सर्वे है, अरे सर्वे करवाते रहिए, आप कुछ भी है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्री भी बैन करवा देते हैं। देश के नागरिकों पर आपको भरोसा नहीं है क्या? जब उस गुजरात दंगे के बाद जब पूरे देश में मैंडेट देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तब आपको ये नहीं लगा कि ये इसका क्या फायदा है? बैन लगाने का क्या फायदा है? आप लोग मुद्दों को भटकाने के अलावा आप जो आम जनता से जो सवाल है उनका जवाब दीजिए। आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, आप महंगाई पे बात नहीं करेंगे, आप किसानों के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ लोगों की आवाज दबाने पर बात करेंगे। एक मिनट, ये गुलामी छोड़ो, महानिस्वास गुलाम प्रसाद से, वो अंग्रेज हैं, वो वेस्टर्न खेमे के हैं, वो यूरोप के बड़े देश हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनको इम्यूनिटी मिल गई। एक मिनट सर, कि हमारे देश में आए कानून तोड़ेंगे। एक मिनट, आज विषय जो है एक मसला इमरजेंसी का भी है, जिस पर ट्वीट पे आप लोग इमरजेंसी लिख रहे हैं। अरोड़ा साहब जी, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी देश के प्रधानमंत्री को कोर्ट ने सीधा दोषी करार दिया था। याद है ना आपको? 12 जून 1975, बिल्कुल तिलक जी, इंदिरा गांधी को अदालत ने दोषी पाया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और फिर इंदिरा गांधी ने उस फैसले को नहीं माना जी, 25 जून को इमरजेंसी लगाई। जी, जगह क्या थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं सही हूं तो कमरा नंबर था 24। बिल्कुल 24 नंबर, बिल्कुल। मुकदमा था इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। बिल्कुल। आज आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उसका कारण है तिलक जी, जो गलती हमने की, आप पर आरोप है, हम पे आरोप है, सुनिए कि आपने कोर्ट के गेट तक कोई सुनवाई तक नहीं हुई। बिल्कुल तिलक जी, रातों रात कुछ घंटों में नेताओं को उठा लिया गया। तिलक जी मैं उसका उत्तर दूंगा, एक एक बात का उत्तर दूंगा। तिलक जी आपने जो बात की, इमरजेंसी की बात की, हमने घोषित आपातकालीन लगाया इंदिरा गांधी जी ने, और जनता ने हमें नकार दिया, हमारी सरकार चलेगी, इंदिरा जी भी हार गई। क्या ये इनके साथ भी होगा? मैं उस पर आता हूँ। हमने घोषित आपातकाल लगाया था और हमें खामियाजा भुगतना पड़ा, और जो अघोषित आपातकाल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार लगा रही है, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। भारत की आवाम ब्याज समेत वापस देगी प्रधानमंत्री को, ब्याज समेत। देखना आने वाले समय में ब्याज समेत वापस देगी जनता, भारत की जनता। अरे आप डॉक्यूमेंट्री देखने दो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है आपको? अभी इन्होंने तो आपके चाहते हो कि देश में आग लग जाए क्या? जब कश्मीर फाइल्स, एक मिनट रुकिएगा, जब कश्मीर फाइल्स दिखाई जा रही थी तब तो अरोड़ा जी नहीं कह रहे थे दिखाने दो। अगर कल को कोई, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कल को 1984 दंगों को लेकर मैं कोई डॉक्यूमेंट्री बना दूं तो अजय अरोड़ा जी उसको रिलीज करेंगे क्या? देखिए, आओगे रिलीज करने? मैंने क्या कहा, जिस हमने रिलीज नहीं की पिक्चर, पहली बात ना करोगे आप? पहले आपके प्रश्न का उत्तर, ये पिक्चर डॉक्यूमेंट्री हमने नहीं बनाई। एक बात आपने बोला कि आप बनाएंगे, 84 के दंगों पे आप रिलीज करेंगे, आपने सारे उदाहरण दिए, कश्मीर फाइल्स की बात की, हमने नहीं बनाई। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाई है और बोर्ड ने पास किया है और उसको लेके चलो मान लो वो गलत है, हम ये मान लेते हैं गुलेश शेख की बात और आपकी बात वो गलत है, आप बैन कर दीजिए, अपनी ताकत का पूरा प्रयोग कीजिए। और अभी गुलेश भाई ने बोला कि ये रेड है, सर्वे में क्या फोन सीज किए जाते हैं? ऐसा कौन सा सर्वे है भारत का इनकम टैक्स का
सर्वे में जितने भी कर्मचारी हैं सबके मोबाइल फोन जब्त ठीक। कर लिए जाते हैं। ठीक, अरोड़ा साहब फाइनल कमेंट ले रहा हूं, 1 मिनट। आपने जो सवाल उठाया, कुर्रेश शेख ये कह रहे हैं कि आप जो हैं भय पैदा करना चाहते हैं, भय का माहौल बना रहे हैं, लोगों के दिल में जो सवाल करते हैं उनके दिल में भय पैदा करना चाहते हैं, जो सवाल उठाते हैं उनके दिल में भय पैदा करना चाहते हैं। कुर्रेश जी, देखिए फिजूल की बातें हैं। अगर भय पैदा होना होता ना तिलक भाई, तो इन लोगों को इतना बोल पाते क्या? ये संसद से लेकर सड़क तक और टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया तक दिन रात गाली देते हैं नरेंद्र मोदी जी को। क्या फर्क पड़ता है? क्या इनकी सेहत को फर्क पड़ रहा? नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि जीवंत लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी विदेशी आएगा, हिंदुस्तान में आएगा, मछली मारेगा, पैसे का चुराएगा और हिंदुस्तान कानून को लात वो कह रहे हैं एक भी सरकार कुछ कर दी रहेगी। एक भी भाजपा नेता बताओ जिसके यहाँ ऐसे छापे पड़ रहे हो। निगम साहब बोल रहे थे। अरे बहुत सारे साहब, क्या बात कर रहे हो? ठीक, निगम जी सुन लिया आपने। गुरुदेव जी कह रहे हैं अगर आपातकाल होता तो बोल ना पाते आप लोग। मैं एक बात बोलता हूँ, चाहे बीबीसी हो या कोई भी हो, सबको सुनना चाहिए ये बात कि एक सशक्त सरकार है, नपुंसक सरकार नहीं है ये। पहले हिंदुस्तान में रही है नपुंसक सरकार। इस तरीके से काम कर रहे हो कि ऐसा मतलब पर्दा ऐसा लगा करके काम पूरा वही कर रहे हो और नाम नहीं दे रहे हो, तो कम से कम पता हो, लगा ही दो आप आपातकाल अगर लगाना हो आपको। तो ये तो बहुत बुरी स्थिति है, ये तो बहुत बुरी स्थिति है कि भाई हम देख रहे हैं कि हम स्वच्छंद घूम रहे हैं और घूम नहीं रहे साहब आप हमारे ऊपर। तो सभी हमने आपको कई उदाहरण दिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं निगम साहब, कॉलर आपका भी साफ नहीं है भैया, ऐसा है चावला जी, देखिए ये कहीं हम कभी गलत आदमी का साथ नहीं देते। ना 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 ना, कोई गलत आदमी का साथ देना ना देना वाले विषय नहीं है। विषय ये है कि आपकी पार्टी का जन्म जिस आंदोलन की कोख से हुआ था और उस आंदोलन का नामकरण लोकायुक्त से हुआ था, वो आज तक ना बना पाए। ठीक, तो इसलिए भ्रष्टाचार का ज्ञान जो है वो अरोड़ा साहब को फोन करके दे देना, मुझे मत दीजिए। हमारी जो शक्तियां है, हमें जो काम करने की है, आप सरकार को काम ही नहीं करने दे रहे हो। ओहो, हर कदम पे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आप इस तरीके से अवरोध उत्पन्न करते हैं बिल्कुल बिल्कुल हर चीज पे। बिल्कुल, पंजाब में भी नहीं करने दे रहे होंगे, है ना? आप काम करने दीजिए जनता के। पंजाब में भी नहीं करने दे रहे होंगे, नहीं पंजाब में भी नहीं करने देते होंगे। बेहतर काम हो रहा है, देखा नहीं? हाँ, एक डेलीगेशन गया है वहाँ। हाँ, नया वाला शुरू हो गया, वहां भी बवाल। अभी वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया निगम जी, आपका भी, गुरेश भाई आपका भी, प्रियंका जी आपका भी, और अरोड़ा साहब आपका भी। नाराज मत होइएगा, जो इतिहास था वही मैंने जिक्र किया अरोड़ा साहब, क्योंकि आप आपातकाल का जिक्र कर रहे थे, तो आपातकाल के कुछ पन्ने हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।